गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज हम 4 फॉर्मूले करेंगे एक साथ में, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कोड, CODE कोड, ठीक है। अगर आपको ने मेरी पहली वीडियो देखी तो उसमें मैंने एक और फंक्शन करा था CHAR, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरा मतलब ऑपोजिट हैं। ये वाला क्या काम करता है हमारा कोड, ये किसी इसको कोई भी लेटर्स दे दो, ठीक है, मतलब लेटर्स दे दो या फिर एक स्पेशल कोड दे दो, उनका ये ANSI नंबर निकाल के लेके आता है आपका, ठीक है। लाइक कैरेक्टर क्या करता था, कैरेक्टर पे आते हैं, जैसे आपने ANSI नंबर दिए वो उसके कैरेक्टर निकालता था, ठीक है। ये उल्टा करता है उसका, करेक्ट दोस्तों। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, नीचे देखो इसमें बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें फॉर्मूले में, जस्ट लगाना है नंबर्स पे और उसका वो कोड दे देगा। जैसे कि ये नंबर 1 का कोड ये होता है, नंबर 2 का ANSI कोड ये होगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा लेकिन इसके कोड होते हैं, जब इसको आप किसी उस पर राइट करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से सबके डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं होता है। जैसे मान लें इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने ANSI कोड और उस सेल की वैल्यू दे दी, जिस सेल का मेरे को वो लेटर मीन्स कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा 65, ठीक है। B की वैल्यू 66 होती है, ऐसे Z तक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल में Z की वैल्यू निकालनी तो Z प्रेस करो, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। 122 होती है Z की वैल्यू। और अगर मैं कैपिटल Z करूँ तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, तो दोनों अलग अलग होता है। जैसे ये अगर छोटा a करूँ मैं, स्मॉल a, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 97। तो काइंड ऑफ इस तरीके का होता है, लगाने के लिए बहुत ही आसान है। इक्वल टू साइन कोड एंड उस सेल का या फिर नंबर भी दे सकते हो आप डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकता है, बहुत ईजी है, आप इजीली इसको कर लोगे। और ये हमारे पास जो ANSI नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कितने होते हैं 1 से लेके 255 तक, और 250 तक इनके कोड भी होते हैं। इस तरीके से ये पूरी एक लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हमारा खत्म होता है, बिल्कुल कैरेक्टर का ऑपोजिट है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला कंबाइन। कंबाइन क्या करता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ये रेयर केस में यूज होता है, लेकिन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। तो ये देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू कम्बिन। मैं इसको सीधा कंबाइन ही बोल देता हूँ याद रखने के लिए, लेकिन ये कॉम्बिन फॉर्मूला होता है, राइट दोस्तों। तो कॉम्बिन फॉर्मूले में होता क्या है कि सबसे पहले तो आप उसको एक रेंज देंगे, यानी कि मतलब एक नंबर देंगे कि जैसे ये मैंने इसको नंबर दिया 4, ठीक है। और उस 4 नंबर के कितने मतलब ग्रुप कितने का करना है, ये बोला कि 2 का ग्रुप करना है, तो कितने पॉसिबल ग्रुप बन पाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ चीजें होती है इसमें, जैसे 6 ग्रुप बन पाएंगे, ठीक है। जैसे कि 4 का यहाँ पे इन्होंने बोला कि ग्रुप आइटम नंबर 3 आइटम होने चाहिए इसमें, मतलब एक ग्रुप के अंदर 3 आइटम होने चाहिए, और टोटल आइटम है हमारे 4, ठीक है। तो उसके ग्रुप कितने बनाएगा यहाँ 4, ठीक है। जैसे ये बढ़े तो ये कम हो गए, राइट। इस तरीके से होता है। मान लिया अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, देखते हैं, तो 1 ही एक ही ग्रुप बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, 2 करोगे तो ये 6 होता है। अब ये समझने वाली, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब ऐसे आप डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, मैंने यहाँ पे राइट भी करा, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अवेलेबल बेस्ड अपॉन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। द इंटरनल ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट मैटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ए बी और सेम एज बी है। मतलब अगर आपने, जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा नीचे, इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी, बिना एग्जाम्पल के आप सीख नहीं पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे मेरे 4 हो गए, और 4 में क्या क्या लूंगा मैं, जैसे ABCD मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं ABCD, ठीक है। और मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 4 है, यानी कि 1 2 3 4 ABCD 4 हो गए। और ग्रुप का साइज कितना रखना है आपको, ग्रुप का साइज रखना है मेरे को 2, मैंने यहाँ 2 दे दिया, तो कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रखे कि ABCD का AB AC AD BC BD CD, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कुल टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बने 6, लेकिन इसमें ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर AB है तो AB में लिखूं, हाँ, लेकिन यही चीज यहाँ पे देखो नोटेड डाउन किया गया है कि द इंटरनल ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट मैटर, कि ए बी है या फिर बी है। मतलब कहने का है कि ए बी और बी ए को ये एक अलग ग्रुप नहीं मानेगा, इसको एक ही ग्रुप मानता है। इस तरीके से कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो इस ए बी सी डी के सिर्फ आप 6 ग्रुप ही बना पाओगे। अब जैसे कि मान लिया आपने किया ए बी सी और डी, इसके मैंने बोला कि यहाँ पे तो ग्रुप साइज मैंने 2 दिया, यहाँ पे मैं ग्रुप साइज अगर 3 दे दूं तो 4 ही ग्रुप बन पाएंगे। जैसे लाइक दैट ए बी सी, ठीक है,
बी सी डी और सी डी ए, ठीक है, और ए सी डी, करेक्ट। हाँ, अब आप बोलोगे कि ए बी और डी कर देते हैं इसको, या फिर इसको कर देते हैं जैसे कि ऊपर आया सी बी ए, लेकिन इसने बोला कि ए बी सी और सी बी का मतलब एक ही होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसके 4 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब आपको सीरीज में चलना है, जैसे कि ए बी सी डी, सी डी ए, ठीक है, ए बी डी, ए सी डी, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको, इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे वो सिर्फ 4 ही होंगे। अगर आप इसको 4 कर दोगे तो ये नंबर एक ही रह जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, एक ही बनेगा, यानी ए बी सी डी होगा, डी सी बी ए नहीं होगा, ठीक है, और बी सी डी ए भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सीरीज मतलब सामने सामने से चलता है। जैसे कि अगर मैंने नंबर दे दिया कि आपको 8 तक बनाने हैं, ठीक है, और कितना बनाना है, सभी में 4-4 ग्रुप हों, तो आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए क्या मतलब कॉम बिन, ठीक है। तो पहले कितने बनाना है, 8 का बनाना है, और कितने ग्रुप होने चाहिए, एक में 4, तो 70 बने इस तरीके से इसके, ठीक है। ऐसे ही ऊपर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 26 के 325 ग्रुप बन गए, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे ग्रुप, एक ग्रुप में 2 हैं, इसको मैं 4 करूँगा तो वो कम हो जाएंगे, सॉरी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये फॉर्मूले का बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं इतनी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, कनकैटिनेट, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे कि मान लें 2 नाम दे दिया आपने, दोनों नाम को कंबाइन करना है, तो कॉन्कैटिनेट सीधा सीधा लिखो इक्वल्स टू CON सी कॉन्कैटिनेट, और नंबर 1 कोमा लगाया, नंबर 2, ठीक है। 3 हो गए तो 3 भी जोड़ सकते हैं, मोस्ट जितने आप चाहो उतने जोड़ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, इसको अगर बीच में स्पेस भी करना है तो फॉर्मूले के अंदर जाएंगे और बीच में मैं एक कोमा और लगा दूंगा, और बीच में मैंने एक स्पेस देके ऐसे डबल कोटेशन मार्क करें तो एलन जोन्स होगा। कितना भी आप स्पेस कर सकते हो। मिडिल नेम मान लें फॉर एग्जांपल मेरा मिडिल नेम छूट गया, बीच में मिडिल नेम छूट गया मेरा, इसमें क्या है, एलन जोन्स राज, ठीक है। तो एनल्स राज जोन इस तरीके से हो जाएगा। आप ये बहुत ही इजी चीज़ है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखो इसमें सारे एग्जांपल्स दिए हैं और इसमें स्पेस के साथ भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। एग्जांपल सेम ही है, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। अब आते हैं कन्वर्ट के ऊपर। कन्वर्ट बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लगाने में एक्सेल के फॉर्मूले बहुत ईजी होते हैं। जैसे कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है सर आपको, मेरे को कन्वर्ट करना है 10 इंच। इंच के लिए इसमें डिनोट होगा IN से, सॉरी छोटा स्मॉल IN, और किस में करना है, सेंटीमीटर में। ओह सॉरी, तो इसके लिए कनकैटिनेट नहीं, कन्वर्ट, CON कन्वर्ट, ठीक है। नंबर क्या लेना है, 1 इंच, करना किस में है, सेंटीमीटर में। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया 1 इंच के। 1 इंच जब भी पूछोगे तो इसके बराबर होगा। और अगर आपको फीट का मीटर में करना है तो बस उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ आपके यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू करनी हो तो डायरेक्ट वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, कन्वर्ट, मान लें मेरे को करना है 1 इंच और IN किस में करना है, CM, ये हो गया, ठीक है। जब डायरेक्ट करना हो तो उसको कोटेशन मार्क में लिखना होगा, तब वो समझ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो किसी भी चीज़ का, जैसे कि फीट का मीटर में करना है, यार्ड का मीटर में करना है, या इसका डे में करना है, ईयर का डे में करना है, डे का हावर्स में करना है, सब चीज़ कन्वर्ट कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा मेरी वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ में। और मैं बहुत जल्दी अपनी एक मशीन लर्निंग की नीव सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट मंथ में आपको मशीन लर्निंग के लिए भी, और वो सब मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगा अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर
जरूर कर दीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी जरूर राइट कीजिएगा, और आप अपना चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं भी आपको सब्सक्राइब कर सकूं। थोड़ी नॉलेज आप मेरे से ले रहे तो मैं भी आपसे कुछ नॉलेज दे सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।